हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील करे वो जानने की कोशिश। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद द पॉजिटिव नोट। कल की रीडिंग के लिए वेरी सॉरी कि वॉइस में डिस्टर्बेंस था, लेकिन कुछ फ़ोन का प्रॉब्लम हुआ था अचानक से, इसलिए हुआ था। तो आई एम रियली सॉरी कि आपकी रीडिंग ख़राब हुई। मतलब आप जब सुनते हैं बहुत दिल से और ध्यान से सुनते हैं और इसमें डिस्टर्बेंस आता है तो आपको भी बुरा लगता है, तो इसलिए आई एम वेरी सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। Queen of Swords, Seven of Wands, the Hermit, the Emperor, the Lovers। हम यहाँ रखेंगे। Five of Wands, Six of Cups, Page of Wands, Knight of Pentacles और Five of Swords। The Hierophant बॉटम ऑफ डेक है। तो कार्ड्स आए हैं द लवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वैंड्स, द हर्मिट, एम्परर, फाइव सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ वैंड्स। तो 5-5 की एनर्जी है, तो पॉसिबल है कि आप लोग को 55, 555 ये एंजल नंबर दिख रहे हैं। एक मेजर एंड पॉजिटिव चेंज, वो एक्चुअली मिरर एनर्जी है, जहाँ पे अगेन सोल कनेक्शन आ रहा है, जहाँ पे मिरर एनर्जी यानी कि वो जैसे फील कर रहे हैं ना वैसे आपको फील हो रहा है, और आप जो फील कर रहे हैं वो उनको फील कर रहा है। तो वो जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ना वो एक दूसरे को मिरर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आपके मैनिफेस्टेशन, आप अगर लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं तो उनको वो रियलाइज़ हो रहा है कहीं ना कहीं। उनकी जो एक सोच है, उनकी जो समझ है, या इस कनेक्शन के लिए जो एक मतलब ट्रिगर है कि जैसे खोया हुआ कोई अपने आप को ही, अगर कोई जैसे ना एक मूवीज़ में जैसे दिखाते हैं कि कोई अपनी ही याददाश्त खो जाता है तो अपनी ही आपको कभी कभी भूल जाता है, वैसे ही कुछ उनके साथ हुआ है कि जो कनेक्शन या जो भी प्यार अपने अंदर था वो कहीं ना कहीं किस रीज़न से वो खो चुके थे, या फिर याद नहीं आ रहा था, या फिर इस कनेक्शन के लिए जो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है, मैग्नेटिक बॉन्ड है, वो फील नहीं कर पा रहे थे उतना, क्योंकि उसकी वजह से उनकी तरफ से एक्शन नहीं हो रहा था। तो वो चीज़ अभी धीरे धीरे से ही हो रही है। जैसे कोई हर चीज़, जैसे छोटी सी बात हो, कुछ वजह से याद आने हो, जैसे आपका नाम दिखना या आपके जैसा पर्सन दिखना, हर चीज़ ऐसा होती हो कि वो मतलब ना आपके प्रति एकदम कुछ ऐसा अलग ही कनेक्ट फील कर पाता है कि ये इंसान मेरे लिए कुछ खास है, पता नहीं क्या, बट एक अलग ही कनेक्शन फील कर रहा हूँ मैं इससे। हालांकि कुछ केसेस में मुझे सेपरेशन दिख रहा है, लेकिन और कुछ केसेस में ऐसा ना कि बात होते हुए भी अजीब सा एक आर्गुमेंट है या फिर तनाव है, जहाँ पे ना अपनी ही बात चला, मतलब कनेक्शन होते हुए भी अजीब सा सेपरेशन फील हो रहा है कि एक दूसरे की बात न समझने की प्रॉब्लम है और एक दूसरे की बात समझाने का भी प्रॉब्लम है। कहीं कहीं ऐसा लग रहा ना कनेक्शन इतना स्ट्रांग होने के बावजूद भी एक दूसरे को जो एक वाइब्रेशन सेंड करनी है या एक दूसरे को कनेक्ट होना है वो भी नहीं हो पा रहा है। तो इसका तो रीज़न है कि इनकी अभी तक जो एक पॉजिंग है, इस यहाँ तक इनकी जो एक ना अवेकनिंग है, सोल अवेकनिंग, ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ हद तक मतलब पूरी ही नहीं हुई है। इनकी जो मुझे दिख रहा है ना कि इनकी अभी तक अपने आप में सोच है कि ज़िद है, प्रैक्टिकल होना है, हर चीज़ में अपनी चलाना है, ये अभी तक चालू है। इवन मजबूरियाँ
या दूरियां, हर चीज़ का उनका अपना बहाना है कि मैं इस चीज़ से निकल नहीं सकता या मैं इस चीज़ से निकल नहीं सकती। जैसे कि मैंने एग्जांपल हमेशा देती हूँ कि घर का बड़ा होता है या फिर ये होता है, तो मतलब कैसे अगर आपने किया तो फिर आगे का क्या जिम्मेदारी है, अगर जो भी चीज़, तो प्रायोरिटी आपको छोड़ के हर बात को हो सकती है, जॉब करियर बिजनेस को हो सकती है, थर्ड पार्टी को हो सकती है, लेकिन आपको नहीं। हालांकि कनेक्शन आपके लिए स्ट्रांग है, लेकिन वो कनेक्शन के लिए उनका जो एक झुकाव है या इम्पोर्टेंस है या जैसे ना प्रायोरिटी है, वो आपके लिए मुझे नहीं दिख रही है। इसका रीज़न है कैसे कि उनका अवेकनिंग प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ चीज़ें हैं ना, उनमें अभी तक बाकी है, कुछ सोचना, समझना, कुछ ट्रिगर्स मिलना। क्योंकि जब हम लोग किसी से धोखा खाते हैं, भले वो फाइनेंशियल हो या फिर रिश्तों में हो, तभी रियलाइज़ होता है कि हमें अपना कौन है। स्पेशली मैंने हमेशा कहा है ना कि फाइनेंसेस के मामले में, फाइनेंसेस के जब कंडीशन ख़राब होते हैं तब बहुत सारे अपने कहने वाले अपने लोग होते हैं जो वो सबसे पहले हमें छोड़ के जाते हैं। जो खास ही लोग हैं वही हमारे साथ रहते हैं। इवन आपने कभी देखा होगा कि अभी इस सेपरेशन के कंडीशन में जब आप तकलीफ़ में है तो भी काफ़ी कम ही दोस्त है या कभी अपने हैं जो आपके साथ रहते हैं। क्योंकि इवन जो लोग बार बार दुखी फील हो रहे हैं या इतनी तकलीफ़ में है, उनके साथ भी लोग ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते कि मतलब कि क्या बार बार मतलब कब से रोहे जा रहे, बस ऐसे ही हो, ऐसे करके पता नहीं क्यों ऐसा किसी किसी को लगता है कि बस ये इंसान इतना कमज़ोर है, इतना काबिल नहीं है, इनके साथ ही ऐसा हुआ है वगैरह, ऐसा सब कभी कभी अपने ही दोस्त या अपने ही मतलब अपने लोग ही हमें छोड़ के जाते हैं या अपने साथ नहीं देते या हमें इग्नोर करते हैं। तो वैसा ही कुछ कंडीशन है आपके साथ कि सिर्फ इस रिश्ते को नहीं, आपने जैसे अपने आप को खोया हो एहसास फील हो रहा है मुझे। तो अभी इनकी एनर्जी है ना कि धीरे धीरे से ना कुछ लोगों के केसेस में ना कि एक शुरुआत है, उनकी जो सोच है ना बदल रही है। इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेना है, बहुत सारे कंपटीशन है, बहुत सारे लोगों को सवाल जवाब देना है। खास करके मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पेरेंट्स का है या समाज का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, जहाँ पे समाज को बहुत ज़्यादा जवाब देना है। हो सकता है कि कंडीशन उनकी लाइक मैरिड कंडीशन हो या फिर मतलब आपका कास्ट कल्चर रिलीजन डिफरेंट हो, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का जवाब देना है, मतलब कि बताना है कि ये क्यों है, क्या है, पता नहीं, बहुत सारी ऐसे ना बहुत स्ट्रगल है उसमें। इसीलिए उनका जो एक ना एटीट्यूड टुवर्ड्स द थिंग्स है ना कि इतनी मेहनत क्यों करने का या फिर इतनी रिस्क क्यों उठाने का एकदम बहुत ये होता है कि इतनी ज़्यादा देखना तकलीफ़ है, मेहनत है या फिर इतनी ज़्यादा डर है क्योंकि आगे जाके क्या होगा पता नहीं, ये वाली सिचुएशन होती है। लेकिन अभी धीरे धीरे से चीज़ें खुल रही है क्योंकि ऐसा है ना कि डिसीजन तो लेने पड़ते हैं। हम कितना भी भागे सिचुएशन से, हमें डिसीजन तो लेने पड़ते हैं। तो हम ऐसे नहीं लेते, हमें लगता है कि चलो लाइफ सबकी घिस जाती है तो हमारी भी घिस जाएगी, ऐसा नहीं होता ना कभी भी, स्पेशली कनेक्शंस में। तो आपने कभी चाहा, मन चाहा तो दिल लगा लिया, कभी चाहा तो अपनी जिम्मेदारी बोल के पल्ला झटक लिया, ऐसा नहीं होता ना। तो वो सब चीज़ें अभी यूनिवर्स की तरफ से ट्रिगर किए जा रहे हैं कि आप लोगों को जो चाहिए था, आपने जो चाहिए था वो मिल गया, तो आपको जो किसी और को भी चाहिए वो भी देना पड़ेगा। तो फिर आपको क्लैरिटी तो देनी पड़ेगी, आपको समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हर चीज़ आपको क्लियर तो करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें जैसे ना किसी को दिमाग में घूम रही है, आपकी यादों से लिटरली ऐसा लग रहा है ना कि यादों से परेशान हो जाते हैं कि आपकी यादें पीछा नहीं छोड़ते हैं। बहुत ज़्यादा एक अलग ही फील होता है कि बात बात पे कहीं पे याद आती है तो कोई ट्रिगर्स मिलते हैं। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। इनकी जो भी सिचुएशन है, शायद फैमिली हो या कहीं पे जॉब सिचुएशन हो या कहीं पे ऐसा ना आर्ग्यूमेंट्स पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनका ना ध्यान कहीं और है। इनका जो मन खटा हुआ है ना कि मेरे पसंद का कुछ नहीं हो रहा है, मेरे मन के जैसा नहीं हो रहा है, तो या फिर मैं सोच नहीं पा रहा, मैं डिसीजन नहीं पा रहा हूँ, या ऐसे कुछ सिचुएशंस है ना, उसकी वजह से इनका ना मन में ना एक बहुत बड़ा चिड़चिड़ाहट है। उनको ऐसा लगता है ना कि बस हो गया, बहुत हो गया,
अभी मेरे आसपास ना ये सब जो मैनिपुलेटिव लोग या जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं या ये कैसे ना सब षड्यंत्र वाले लोग हैं ना, मुझे आसपास नहीं चाहिए। ज़रा सा भी कोई ऐसा दिखे या आपके बारे में कुछ गलत बोले वगैरह ना, तो ऐसा लग रहा है कि हमेशा लड़ पड़ेंगे। इवन इनकी एनर्जी ऐसे ना कि वो इतना मतलब ऐसे बेचैनी की एनर्जी है ना कि जैसे अपने कनेक्शन के लिए कुछ कर नहीं सकते या अपने लाइफ में अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे, या कुछ ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से ना अजीब चिड़चिड़ाहट है। जैसे आपसे भी झगड़ते होंगे कि किसी भी बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती होगी कि मतलब ऐसे नहीं वैसे जो भी है, क्योंकि उसके रीज़न कुछ और है कि वो अपने हिसाब से कर नहीं पा रहे, अपने हिसाब से कुछ हो नहीं पा रहा है, तो उसकी वजह से चिड़चिड़ाहट बहुत है। हालांकि इनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो है, कछुए की चाल है, लेकिन डिसीजन बहुत ज़्यादा श्योर है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली सिचुएशन दिख रही है। धीरे धीरे से सही उनको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन के लिए इस इंसान के लिए मेरा साथ देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ना वो स्ट्रेंथ है, उसमें वो बात है जो मुझे चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिकली नहीं, इमोशनली भी, सिर्फ प्रैक्टिकली नहीं। तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा, इनकी जो डोमिनेटिंग नेचर है या फिर अपनी चलाने की नेचर है, हर चीज़ में सब चीज़ें ना उल्टा पड़ गया है। ये इतनी ज़्यादा ना चिड़चिड़ाहट है ना, तो बहुत ज़्यादा एक ना झगड़े की या फिर ना बहुत ज़्यादा तीखी एनर्जी है, जहाँ पे कुछ इवन रिश्तों को भी कट आउट कर सकते हैं। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि दिलो दिमाग पे जंग छिड़ी हुई है। ये बहुत ज़्यादा अकेले रहना पसंद करते हैं कि भाई ज़्यादा बात नहीं करो, अगर बात करो ना तो भाई प्यार की बात करो, वरना बात ज़्यादा मत करो वाली एनर्जी है, जहाँ पे वो अपने अंदर ही जाके बहुत सारी चीज़ें सोच रहे कि कैसे और क्या हो सकता है। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। ये सब उनके अंदर बहुत ज़्यादा दिलो दिमाग में छा रहा है हर चीज़, कि सोचना है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि जो यूनिवर्स की तरफ से ना ट्रिगर मिल रहे हैं, वो चीज़ उनको अंदर ही अंदर ना झंझोड़ रही है कि आपको ना कुछ सोचना है, समझना है, आपका दिल कुछ और चाह रहा है, उसे समझो, वो वाली चीज़ है। तो इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा एक मैग्नेटिक पुल है, और प्रैक्टिकल या दुनियादारी की वजह से वो हो नहीं पा रहा है। उनके डिसीजन, उनके जैसे ना मुझे समाव ऐसा फील हो रहा है जैसे कि वो मैसेज टाइप कर रहे हो और नहीं भेज सकते। अभी इनकी तरफ से रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट ये जो मुझे है वो फील हो रहा है। तो इनकी इच्छा तो है, मैरिज है, कमिटमेंट है, एक रिश्तों को अलग लेवल, अगर क्रश सिचुएशन है तो आगे लेके जाए, बट ऐसी कुछ चीज़ है, कुछ जिम्मेदारी या कुछ तो है उनकी, या फिर कुछ तो मजबूरियाँ है, या फिर कुछ ऐसा अपने ही जो फैक्टर्स होते हैं ना, अपना ही डर, अपने ही ईगो। कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना, अपने डर को भी ईगो का नाम या मुखौटा चढ़ा के उसको प्रेजेंट करते हैं। ऐसा लगता है उनको देख के ना कि इस इंसान में बहुत ईगो है, बट एक्चुअली वो उनके अंदर का डर होता है जो वो ईगो के रहते दिखाते नहीं हैं। उनको एक्चुअली बहुत डर लगता है रिश्तों से या लोगों से, क्योंकि हो सकता है कि जब बचपन में वो इतना कुछ खोए हो या फिर ऐसा कुछ देखा है, रिश्तों में इतने तनाव देखे हैं, सेपरेशन देखा हो, तो रिश्तों की तरफ से उनका जो एक झुकाव है या फिर खट्टापन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो अपनी अपनी सोच होती है, इसीलिए तो हीलिंग बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी हीलिंग होती है। और इसलिए तो मैं कहती ना, मुझे बहुत मैटर करता है कि आपकी हीलिंग हो जाए, आपकी हीलिंग बहुत मैटर करती है। क्योंकि जो पैटर्न है ना, जख्म, ये कैसा होता है, हीलिंग नहीं होती ना तो जख्मों पे टाइम बिंग ऐसे पट्टी लग जाती है, बट अंदर का जख्म रह जाता है, तो वो बार बार उधर ही चोट लग जाती है। तो वो इसीलिए हीलिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो ये थी रीडिंग कि उनकी फीलिंग्स तो ये है। देखते हैं कि ट्रू लव ओरेकल से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ये ना यांग, सेक्सुअल फ्रीडम, कंपैटिबिलिटी, वर्दीनेस और द गार्डन, एंड बॉटम डेक है द कमिटमेंट। मैंने कहा ना अभी कि कमिटमेंट और आगे मतलब जो भी लेवल पे आपका रिश्ता है, जो भी लेवल, उसके आगे तक बढ़ने की इच्छा है, खास करके कमिटमेंट।
यहाँ पे एक बेहद फिजिकल अट्रैक्शन भी मुझे नज़र आ रहा है कि यस है, क्योंकि वो ना उनको पता नहीं है हीलिंग क्या होती है, उनको पता नहीं है आपके साथ इनका इतना सुकून क्यों फील होता है, हर चीज़ इतना मैग्नेटिक पुल फील क्यों होता है, क्योंकि आसपास बहुत सारे ऑप्शन होने के बावजूद भी आपकी तरफ वो अलग ही झुकाव फील करता है। खास करके अभी उनकी नज़रों में ना आपकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, एक वर्दीनेस, आपकी जो एक ऑरा है, आपकी जो पर्सनालिटी है, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपकी पर्सनालिटी चेंज हो रही है। क्योंकि ये रीडिंग्स जब आप सुनते हैं, आप में थोड़ा भी बहुत चेंज आता है ना, आपकी पर्सनालिटी पे वो असर करता है, आपकी मेंटल स्टेट पे असर करता है, आपकी वाइब्रेशंस पे असर करता है, और वो कहीं ना कहीं उधर ट्रिगर हो रही है, एक चेंज हो रहा है, एक आपके लिए जो एक फील हो रहा है। क्योंकि कनेक्शंस है ना, ये है जहाँ पे एक दूसरे के बिना उतने ही अधूरे और एक साथ उतने ही पूरे, एक दूसरे के लिए ना एकदम कंपैटिबल, आपको एकदम परफेक्ट समझ रहे हैं कि आप उनके लिए परफेक्ट हो। क्योंकि जिस तरह से वो इंसान है ना, उस तरह से आप ही उनको मैनेज कर सकते हो, आप ही समझ सकते हो, आप ही उनको संभाल सकते हो, या फिर आप ही उनको सुधार सकते हो। हर चीज़ जैसे आपसे ही शुरू होती है और आप पे ख़त्म। क्योंकि उन्होंने देखा है जब उनके साथ लाइफ में प्रॉब्लम हुए हैं या हुए थे, तो लोग जैसे भाग खड़े हुए थे, या फिर उन्होंने सिर्फ उनको गलत समझना ही चूज़ किया है। लेकिन आप उनके साथ हो, अभी भी जैसे ना एक फील करा सकते हैं कि यस आप उनके साथ हो। तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है कि इतना सब हो गया है और फिर भी वे इंसान मेरे लिए कितना फील करता है। और जब रिश्ता भी था तो उन्होंने हमेशा देखा है कि आपकी तरफ से कितना झुकाव था, इतना प्यार था, इतना रिस्पेक्ट था। वो चीज़ की जैसे ना अभी बहुत ज़्यादा कदर हो रही है। इनफैक्ट इतनी है कि वो लायक ही नहीं समझते अपने आप को आपके लिए, इतना है। तो इसीलिए तो ऐसा ना कि बहुत मेहनत करना चाहते हैं, कि आगे खड़ा होना चाहते हैं। इसलिए तो दिल और दिमाग में जंग इसलिए छिड़ी हुई है कि प्रैक्टिकल वे से जो उनकी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। एक तरफ दिल खिंच रहा है, एक तरफ दिमाग इधर ही अटका हुआ है। तो इस रिश्ते के ऊपर मेहनत तो करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है यस उनकी तरफ से ना मूवमेंट ज़रूर होगा, मूवमेंट ज़रूर होगा, क्योंकि एक अलग ही मैग्नेटिक पुल मुझे फील हो रहा है। देखते हैं कि एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है। आर्कएंजल राफेल प्रोवाइडर ऑफ हीलिंग फॉर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। मैंने अभी क्या बात की थी हीलिंग की, और वही चीज़ यूनिवर्स आपको, एंजल्स आपको प्रोवाइड कर रही है। एंड प्लीज़ एड्रेस इट, क्योंकि आपकी हीलिंग बहुत ज़रूरी है। ये मेरे लिए ना ये रीडिंग करने के पीछे और सब कुछ पीछे एक सबसे बड़ी मोटिव है कि आपको पॉजिटिव बनाना है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है मेंटली बहुत ज़्यादा। बाकी तो चीज़ें आप ऐसे कर लेंगे, वाली चीज़ है। तो प्लीज़ एम्ब्रेस द हीलिंग प्रोसेस अगर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। लेकिन आपकी हीलिंग प्रोसेस यूनिवर्स की तरफ से ऑलरेडी शुरू है, उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली लीजिए। और यूनिकॉर्न इनवाइट सेरेंडिपिटी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अचानक से आपके लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा एक ना बहुत पॉजिटिव मूवमेंट आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मूवमेंट। रिलीज कंट्रोल, फर्स्ट क्वार्टर मून इन टॉरस। रिलीज कंट्रोल का मतलब इस रीडिंग की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी जो निगेटिविटी है ना उसके ऊपर कंट्रोल रिलीज करना है। आपने जैसे पकड़ के रखा है बस कैसे 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 कब कब वाली जो एनर्जी है ना, उससे नहीं, यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर किया है। बस यूनिवर्स अपना काम करेगी, आपको अपना काम करना है। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, सेल्फ ग्रूमिंग, हर चीज़ के ऊपर। एंड फर्स्ट क्वार्टर मून इन लियो, लाइटन अप। आपको अपनी ऑरा शाइन इंक्रीज करने की ज़रूरत है, और वो उसका काम हो रहा है एंजल्स की तरफ से भी, आपको भी अपनी तरफ से मेहनत करनी है। तो ये थी रीडिंग, वेरी पॉजिटिव रीडिंग, बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी। और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। पॉसिबल है कि अदर पेमेंट ऑप्शंस है, अगर कार्ड नहीं चल रहा है तो अदर पेमेंट्स ऑप्शन के लिए भी ट्राई कर रही हूँ। तो पॉसिबल हुआ तो वो वर्कआउट करेंगे, ट्राई करिए। तो जिनके पेमेंट पॉसिबल है उनके लिए तो हो सकता है। तो रीडिंग अगर करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।